बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे बरतानिया की तारीख के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल की, जिसमें तकरीबन 1300 से ज़ायद 11 से 16 साल की बच्चियों को निशाना बनाया गया। इसमें अब तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 300 से ज़ायद मुश्तबा अशख़ास की जो है वो हो चुकी है शनाख्त, जिनमें से 200 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 33 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको सजाएं सुनाई जा सकी हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ये बताती है कि सन 2027 तक इस मुकदमे का चलना जो है वो पुरुमीद है कि ये मुकदमा चलता रहेगा और लोगों को सजाएं इसमें मिलती रहेंगी। बताया ये जा रहा है कि बरतानिया ने इस केस के ऑपरेशन के लिए, जिसको ऑपरेशन स्टूअर्ट का नाम दिया गया था, तकरीबन 90 मिलियन पाउंड खर्च किए और इसमें तकरीबन 200 से जायद जो है वो लोग या अशखास जो है इस काम को कर रहे थे। बिल आखिर इसको अनकवर किया गया और ये मामला जो है अब चल रहा है। सन 1997 से लेकर सन 2013 तक मुख्तलिफ लड़कियों को जो है वो जिनसी ज्यादती, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अब 2 दिन कबल जो है तकरीबन इसमें 7 के करीब लोगों को 106 साल की मजमूई तौर पर सजा सुनाई गई। इसमें कितने पाकिस्तानी शामिल हैं इन 7 अफराद में, और ये 7 अफराद कौन थे और इन्होंने कौन सा हीनियस क्राइम किया था, आज की इस वीडियो में बरतानिया के सबसे बड़े जो है वो इस जिनसी स्कैंडल के हवाले से आपको जो है मैं वो इन्फॉर्म करूंगा। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं। जब जब मुल्जमान को सजाएं मिलती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि आपको इसके ऊपर अपडेट जरूर किया करूं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस मामले में 2 नौउम्र लड़कियों के जो है साथ जिनसी ज्यादती में तकरीबन 7 मर्दों को जो है वो कसूरवार पाया गया और उनको सजा दी गई है। एजेंसी कहती है कि 2000 की दहाई में जो है और लड़कियों की उम्रें जो थी वो तकरीबन 11 से 16 साल के दरमियान थी। ये जो 2 लड़कियां थी जिनके साथ इन 7 अफराद ने उनको मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बहरहाल जी, जब इसका ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद जब इनको कसूरवार पाया गया तो उसमें यह बताया गया कि इन लड़कियों को बाकायदा ग्रूम किया गया। उसके बाद इनको जो है जिनसी ज्यादती से कबल शराब या चर्स पिलाई गई और ये बताया गया, एनसीए ये कहती है कि इस मामले में जो शवाहिद इकट्ठे हुए वो बहुत ही दिल खराश थे। ऑपरेशन स्टूवर्ट जो है उसमें तहकीकात की गई और कहा गया कि ये जुर्म इतना संगीन है कि इन लोगों को किसी सूरत भी माफ नहीं किया जा सकता। इसकी जब हो रही थी हेयरिंग्स और जब चीजें सामने आ रही थी वो बहुत ही परेशान कुन थी। वो इसलिए कि इसमें बताया गया कि ये जो एब्यूजर्स थे जिन्होंने इन बच्चियों के साथ ये सारा कुछ किया, वो उनको उनके घरों से पिक करते थे या ऐसी जगह जहां पे ये बच्चियां रह रही थी वहां से उनको पिक करते थे। उसके बाद ये करते थे कि जी इन लड़कियों को मुख्तलिफ औकात में, उस हेयरिंग में बताया गया कि इन बच्चियों को ये रुद्रम जो एरिया है उसके आसपास, वो कहते हैं कि इनको रुद्रम के आसपास मकामात, एक पार्क में, एक सुपरमार्केट के कार पार्किंग में, एक कब्रिस्तान में और यहाँ तक कि बच्चों की नर्सरी के पीछे भी जो है इन बच्चियों को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया। एनसीए ने कहा कि ज्यूरी को उन्होंने बताया कि किस तरह इनमें से एक लड़की को होटल ले जाया गया जहां 2 मर्दों ने इसको रेप किया। इसी लड़की को इसके अब्यूजर में से एक ने घर में बंद कर दिया, जहां पे लड़की जो है वो बिल आखिर घर की खिड़की जो वॉशरूम की होती है उससे निकलने में और उससे फरार होने में कामयाब हुई और 2 मौके पे उसको मुख्तलिफ औकात में उस बच्ची को रेप किया गया। ये भी बताया गया कि जी इन बच्चियों को जो है वो बड़ी ही बेदर्दी से जो है इन लोगों ने ज्यादती का निशाना बनाया। शेफील्ड क्राउन कोर्ट में जो है 9 हफ्ते के मुकदमे की समाअत के बाद जो है इन अफराद को मुजरिम करार पाया गया और इनको सजा सुनाई गई। अब जो लोग हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एलिजबेथ वे रुद्रम का 42 साल मोहम्मद अम्मार, जो कि एक 11 साल लड़की से जो है इस तरह के हमले में 2 इल्जामात में कसूरवार पाया गया। और रुद्रम का 29 साल यासिर अजायबी, जो कि एक बच्ची के साथ जो है इसी तरह के उसमें जुर्म में मुलविस पाया गया। रिचर्ड रोड रुद्रम का 49 साल मोहम्मद जमीर सादिक, जिसे 13 साल से कम उम्र लड़की के साथ रेप और जिनसी ताल्लुकात का मुजरिम पाया गया। स्टीवनसन ड्राइव का मोहम्मद सियाब,
इसको भी जो है रुद्रम के एरिया का ये रिहायशी है और इसको भी इसी 13 साल से कम उम्र लड़की के साथ जिनसी ताल्लुक और जिनसी इस्तेसाल के लिए और बरतानिया के अंदर स्मगलिंग के 2 इल्ज़ामात में मुजरिम पाया गया। 43 साला आबिद सिद्दीक जो रुद्रम का रिहायशी है, उसको भी 3 मर्तबा एक लड़की के साथ रेप के उसमें जुर्म में पाया गया। 13 साल से कम उम्र लड़की के और एक 12 साल से कम उम्र लड़की के साथ जो है जिनसी हमले के उसमें भी उसको मुजरिम पाया गया। और इसी तरह शेफील्ड के 38 साला ताहिर यासीन को रेप के 8 इल्जामात में, शेफील्ड के डर्बी स्ट्रीट के जो है रामीन बारी को 37 साल है ये, उसको भी 4 इल्जामात में, और इनको 12 और 13 सितंबर को जो है बाकायदा तौर पे अदालत ने सजा सुनाई है और इन्होंने ये हीनियस क्राइम किया था। अब जो है इन लोगों ने 2000 से और 2013 जो मैं आपको बता चुका हूँ ये सारा कुछ किया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसके जो है तहकीकात में मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद सयाब, यासिर अजैब, अब इनकी उम्रें मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी उम्रें क्या हैं। अम्मार 42 साल, सयाब 44 साल, यासिर अजैब 39 साल, मोहम्मद जमीर सादिक 49 साल, आबिद सादिक 43 साल, और इन लोगों और जो इसमें रामीन बारी है वो 37 साल का है या ताहिर यासीन है। हैरान कुन तौर पे इन लोगों ने इन उम्रों के इस उम्र के इस हिस्से में होते हुए ये सारा कुछ किया और बिल आखिर हुआ कुछ यूं कि इन बच्चियों में से ही कुछ बच्चियां सामने आईं, और इसमें पूरा एक ऑपरेशन किया गया। जैसे मैं आपको पहले बताया, पुलिस को कुछ जो है लीड्स मिली और उनको ये पता चला कि इस तरह का मामला चल रहा है और इसमें मुख्तलिफ सैकड़ों की तादाद में बच्चियां हैं और सैकड़ों की तादाद में मुल्जमान हैं जो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन को काफ़ी अरसा लगा और बिल आखिर इन लोगों की शिनाख्त हुई, बच्चियों की शिनाख्त हुई, बच्चियों को कहा गया कि आपके नाम नहीं बताए जाएंगे। उन्होंने आके बाकायदा गवाहियाँ दी, मुल्जमान के नाम बताए, उन्होंने अपनी कहानियां बताई कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा है और किस किस्म का काम होता रहा है इस सारे अरसे के दरमियान। फिर इन लोगों को शिनाख्त करके इनको गिरफ्तार किया गया और बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी गिरफ्तारियां होना अभी बाकी हैं। अब इनको जो सजाएं सुनाई गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं जनाब। इनको मजमूई तौर पे 106 साल की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले जो है वो रुद्रम से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद उमर हैं। इनको जो है 2 इल्ज़ामात में सजा सुनाई गई है और इनको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। स्टीवेंसन के दूसरे शख्स हैं जिनका नाम सयाब है और इनको जो है 13 साल से कम उम्र लड़की के साथ जिनसी ताल्लुक के उसमें जो है इनको भी सजा सुनाई गई है। रुद्रम के मोहम्मद को जो है वो स्मगलिंग के जुर्म में इनको 25 साल कैद सजा सुनाई गई है। रुद्रम के यासिर अजाइबी को जो है इसको भी 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उसके अलावा जनाब मोहम्मद जमीर सादिक, ठीक है, इनको सजा सुनाई गई है और इसके अलावा 15 साल कैद की सजा, और उसके अलावा आबिद सिद्दीक हैं, इनको सजा सुनाई गई है 24 साल की। उसके अलावा शेफील्ड के ही ताहिर यासीन हैं जिनको 13 साल कैद की सजा सुनाई गई है और ये जो है मुख्तलिफ इल्जामात में इनको किसी को 9 साल, रामीन बारी जो है उसको 9 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये वो लोग हैं जिनमें से पाकिस्तानी भी हैं। बताया ये जा रहा है कि इन 7 में से 3 से 4 जो है वो पाकिस्तानी निजात नजारी बातें थे तो पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ जाके और फिर ये लोग वहाँ पे बच्चियों को स्मगलिंग, ड्रग्स, जिनसी हमला और इस तरह के जितने भी मामलात हैं उसमें मुलव्वस पाए गए। बाकायदा तौर पे इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे गए, ट्रायल चला, ट्रायल करने के बाद इनको कसूरवार पाया गया और कसूरवार पाने के बाद अब बाकायदा तौर पे 12-13 सितंबर को जो है इनको सजा सुनाई गई है और अब ये अपनी जो सजा ये है ये पूरी करेंगे। अब इस केस को या ये जो ऑपरेशन था जिसके तहत बहुत सारी और भी गिरफ्तारियां हुई हैं जिनमें से मैं आपको बता चुका हूँ कि 33 के करीब लोगों को सजा हो चुकी है और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। इनको अब उनके भी ट्रायल हो रहे हैं और उनको भी इसी तरह सजाएं सुनाई जाएंगी और इसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लड़कियों को, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1100 से 1300 के करीब बच्चियां बताई जा रही हैं जिनकी उम्रें 11 से 16, छोटी उम्र की बच्चियां, उनको ये इसी तरह तरगीब देते थे, पहले पिक करते थे स्कूल से, फिर उसके बाद उनको पैसे देते थे, फिर उसके बाद उनको चॉकलेट्स वगैरह देते थे, अपने साथ मानूस करते थे, फिर उसके बाद उनको नशे पे चढ़ाते थे, नशे पे चढ़ाने के बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पे ले जाते थे, जॉब्स का वो देते थे कि हम आपको जॉब दे देंगे, पैसे मिलेंगे आपको, और ये सारा कुछ करने कराने के बाद बिल आखिर उनको जो है जब ये अपने उसका निशाना बनाते थे जिनसी ज्यादती का, फिर उसके बाद उनको कहते थे कि आपने किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चियां पैसे ले चुकी होती थी, बहुत सारे मामला और हो चुके होते थे, तो बच्चियां खामोश रहती थी। बिल आखिर ये सारा कुछ करते 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 एक अरसा गुजरा, उस अरसे में इन्होंने हजारों की तादाद में बच्चियों को निशाना बनाया और कुछ बच्चियों ने जाकर
राब्ता किया पुलिस से, उनको बताया हमारे साथ ये हो चुका है और ये लोग इस तरह गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद ये सारा केस जो है जिसके ऊपर 90 मिलियन पाउंड मैं आपको बता चुका हूँ, खर्च किए गए और ये सारा कहा जा रहा है कि बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल है जो अनकवर हुआ था। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ इंशाअल्लाह जो भी अपडेट्स होंगे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें जी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।